रामबन से तबाही और बर्बादी के मनाजिर हमने आपको दिखाए और इन तबाही और बर्बादी के मनाजिर आपने लाइव देखे। आपने ये भी देखा किस तरीके से रामबन का जो परनोत इलाका है, इस परनोत इलाके में किस तरीके से जमीन धंस गई और जमीन के धंसने की वजह से 60 फैमिलियां जो हैं बर्बाद हो चुकी हैं। उनका घर, उनका ग्रां, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ टीएसएल की पूरी टीम है, जिसमें रईस गत्तू जो डोडा से हमारी पूरी नशरियात देखते हैं, और उसके अलावा जो है हमारे साथ निशु हैं जो कि जम्मू में जो है पत्रकारिता हमारे साथ करते हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से जो है जब वो यहाँ पे आए क्या हालात थे। सबसे पहले रईस जी आप बताएं, बिकॉज आपने पहाड़ी इलाकों में ही जो है आपने रिपोर्टिंग की है, खासतौर पर जब आप परनोत में आए तो कैसा लगा आपको, खास ये देख के पूरा मंजर? शुक्रिया अजहर जी। तो जिस तरह की तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, सबसे पहले तो हालात बड़ी गंभीर है और गंभीरता से इस चीजों को जो है देखना चाहिए, और सरकार को सबसे पहले इस इलाके में प्रॉपर मॉनिटर कराना चाहिए कि आखिर जो ये डिजास्टर हुआ है आखिरकार इसके पीछे का कारण और वजह क्या है। और जब हम यहाँ पर आए तो आपने देखा कि जमीन जो है वो धंस चुकी है, हालात खराब। लगभग 25 से 30 ऐसे मकान हैं जो बिल्कुल इसकी चपेट में जो है आ चुके हैं, और लगभग 70 से 80 ऐसी फैमिलीज है जो घर से बेघर हो चुके हैं। और उसमें जितने हम ओवरऑल की बात करें तो 400 से 500 लोग हैं जो बिल्कुल अभी घर से बाहर है और बिल्कुल टेंट्स में और शेड में जो है बैठे हुए हैं या पंचायत घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हालात गंभीर हो चुके हैं। और ये जो डिजास्टर आया हुआ है, ना इसके बारे में किसी को पता था, ना ही कोई सोच सकता था कि ऐसा कुछ होगा। और कहीं ना कहीं इस इलाके को लेकर अगर मैं बात करूं तो बड़ा ही खतरनाक, मैं कह सकता हूं कि खतरनाक स्थिति यहाँ की है। और उसके अलावा जब हमने मॉनिटर यहाँ पर किया कि यहाँ पर जो ये स्थिति हुई है, इस पर जो जियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर आए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये पूरा इलाका जो है इसमें जो है इसकी चपेट में आ जाएगा, खतरे हैं, आगे खतरा जो है। और तो आप जब लोगों से आपने बातचीत की, खासतौर पर उन लोगों से जिनके घर टूटे हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, खासतौर पे उन लोगों का क्या कहना था, क्या चाहते हैं वो? उन लोगों से जब हमने बातचीत की तो परेशान हाल में थे। सबसे पहले वो उन्होंने तो कह दिया कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर रामबन हो, उनकी तरफ से योगदान अच्छा है, एनजीओ की तरफ से योगदान अच्छा है, और उन्होंने जो है सपोर्ट काफी किया है। हमें खाना पीना रहना अभी तो मिल रहा है, लेकिन ये हमें अभी के लिए नहीं चाहिए। हमें ये सब चीजें जो है वो ओवरऑल के लिए चाहिए। हमें अगर हमारी कनालों में जमीन थी, अगर मरलू में भी मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट हो सकता है। और उस जमीन मिलने के बाद अगर हमें थोड़ा सा उसमें घर बनाने के लिए थोड़ा कुछ सरकार की तरफ से मदद मिल जाए तो वो भी जो है बेहतरीन हो सकता है। लेकिन सरकार दावे तो कर रही है कि अभी चीजें हम उनको देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से जो भी डिपार्टमेंट के यहाँ पर आए उन्होंने आश्वासन तो दिलाया कि हम ये सब चीजें देंगे, मॉनिटर करेंगे। लेकिन अब आप बखूबी जानते हैं कि होता क्या है कि फाइलें तो बनती हैं, पहले भी बहुत सारी ऐसी फाइलें बनी है, लेकिन वो फाइलें प्रोसीजर होके कब एंड तक पहुंचे, कब लोगों को जो है मुआवजा मिलेगा, वो देखने वाली बात है और हैरान करने वाली बात है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है, केंद्र से भी चाहिए यहाँ पर जो है लीडर्स को भी आना और उनको भी ये सब चीजें मॉनिटर करना, आखिर ये हुआ क्या है और इस सब को कैसे हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो 25 से 30 घर है, लेकिन जिस तरह जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं और हम ये सब चीजें जो मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया जो है इसकी चपेट में आ जाए। और उससे क्या हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। पहले से ही इनके बारे में सोचना पड़ेगा और पहले से ही इन लोगों को जो है यहाँ से किसी और जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोसीजर उसका होगा वो सब चीजें जो हमारे साथ नीतीश जी आप यहाँ पे आए हैं, आपने पहली बार ऐसी कोई जो है स्टोरी कवर की है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगा, क्या ऐसा हुआ होगा इस जमीन में? क्योंकि देखें आप बिल्कुल जमीन, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, आप जमीन देखें किस तरीके से तहस नहस हुई है। जो रोड बिल्कुल ऊपर आपको दिख रही है अभी, वो रोड जब हमने देखी हम खुद डर गए। तो क्या हो सकता है, किस तरीके से आपने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी भी की है तो उसमें किस तरीके के हालात यहाँ पे? जी, मैंने लोगों से बात भी की इसके बारे में। ये आप जो ये रोड नीचे देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा ये वाली रोड है, नहीं, ये ऊपर वाली रोड है वो नीचे है, तो ये नीचे वाली रोड है ना वो नीचे है। अच्छा। और लोग कह रहे हैं कि 4:30 बजे के करीब हमें पता चला, थोड़ा थोड़ा दरारें पड़ने लगी हमारे घरों में, तो 6 बजे तक प्रॉपर ये धंसना स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने अपने माल मवेशी वगैरह, अपने बच्चे उठाए और बाहर निकले। कई लोगों के गहने पैसे वगैरह साथ में ही धंस चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये जो जमीन है इस समय पूरा दलदल टाइप। बिल्कुल, मैंने भी देखा, जब मैं चला तो ये बिल्कुल दलदल था। हाँ जी, बिल्कुल दलदल। और यहाँ पे लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शायद जियोलॉजिस्ट की टीम आई हुई थी, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे 100 साल पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये रुक गया था, लेकिन अब फिर से ये होना शुरू हो गया। और तो आपको लगता है कि 100 साल के पहले अगर हुआ होता और 100 साल के बाद ये जमीन जो है ये इसकी सैचुरेशन नहीं हुई है, इसकी मतलब मजबूती नहीं हुई है और अब ये चलना शुरू, अगर ये अभी चल रही है, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर ये अभी चल रही है तो इतनी जमीन क्यों चली?
ये तो पूरा रामबन का इलाका है, बिकॉज इसके बिल्कुल सामने आप देखें तो आस पड़ोस में तो रामबन टाउन बिल्कुल सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कोई और वजह हो सकती है, बिकॉज बहुत सारा काम यहाँ पे, और रेलवे का काम हो रहा है, हाईवे का काम हो रहा है, तो आपको लगता है क्या उसके वाइब्रेटर का यूज करने से या ब्लास्टिंग करने से भी कुछ? ये मेरे से ज्यादा बेटर तो जियोलॉजिस्ट ही बता सकता है, बट मैं आपको बिल्कुल आपने जैसे बोला, जैसे यहाँ पे माइनिंग का काम है और उसके बाद टनल्स निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी, वाइब्रेशन की वजह से ये हिली है। हाँ, और साथ में ये भी सुनने में आया कि ये 3 तरफ से जा रही है। अच्छा, ये जो जगह है, ये वाली जो राइट साइड देख रहे हैं, राइट साइड जा रही है, लेफ्ट वाली लेफ्ट से आ रही है, और जो फ्रंट वाली है वो नीचे की तरफ जा रही है। तीनों तरफ से धस रहा है। और ये कहने, जियोलॉजिस्ट का ये भी कहना था ऑफ द रिकॉर्ड कि शायद ये पूरे का पूरा पहाड़ जितना आगे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये भी धसेगा। तो क्या आपको लगता है रईस जी कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार जो है किसी एक्सपर्ट टीम को भी यहाँ बुलाएगी और खासतौर पे यहाँ का पूरा मॉनिटरिंग करेगी, वैसे कितने घर हैं, कैसे घर है, उनको किस जगह पे रिहेबिलिटेट करना चाहिए, वो जगह भी पहले सुनिश्चित करनी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर और काम होगा और इनको जल्द से जल्द इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा? जिस तरह केंद्र सरकार अभी काम कर रही है, उम्मीद तो पूरी है, और यहाँ के लोगों की भी उम्मीद है कि सरकार जो है अपने यहाँ पर लोगों को भेजेगी और इस पूरे एरिया की सर्वे अच्छे से करवाएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आने वाले टाइम में और ऐसा कुछ हो सकता है जिस तरह जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, तो इन लोगों को पहले से ही रिहेबिलिटेट जो है करना चाहिए यहाँ से, ताकि आने वाले टाइम में कोई ऐसी जानी नुकसान भी यहाँ पर ना हो। क्योंकि अभी जानी नुकसान कोई नहीं, देखा जा रहा है कि जानी नुकसान नहीं है। अभी जिस तरह ये जमीन जो है धस रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल गया तो वो लोग बाहर निकल गए। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है रात के अंधेरे में ऐसा हो, या कभी ऐसा हो कि लोगों को पता ही नहीं चले और बहुत से लोग इसके नीचे जो है दब भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गंभीरता से इन चीजों को देखना चाहिए, और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि जिस तरह सरकार काम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो इन चीजों को पूरा मॉनिटर करेगी। और जिस तरह उनकी पूरी टीमें यहाँ धीरे धीरे करके आ रही है, पूरी चीजें मॉनिटर की जा रही है, तो उम्मीद है वहां से भी कोई ना कोई जरूर आएगा और इन चीजों को जो है प्रॉपर मॉनिटर करके और यहाँ के लोगों की पूरी मदद जो है की जाए। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे जब भी आप कोई जमीन देते हैं ना, जैसे किसी को घर बसाने के लिए, तो उसका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। नहीं, वो हुआ भी है नीतीश जी, मैं आपसे ऐड करता हूँ। सरकार ने एक बाजाबता इसमें सर्कुलर लाया था, उसमें ये कहा था कि गांव में जब कोई घर बनाएगा उसने अपना नक्शा जो है बीडीओ से पास करवाना है, या जो पंचायत के सरपंच है उनसे पास करवाना है। उसके बाद उनका जो बाजाबता एक किस्म का एक ऑफिसर होता है, जो कंसर्न एरिया का ऑफिसर बैठता है, जो उस नक्शे को पास करता है। इसी तरीके से म्युनिसिपैलिटी में सर्वे हुआ इसका मतलब नहीं। अब ये देखेंगे, कानून तो है, अब कानून का पालन ग्राउंड पे है कि नहीं है वो नहीं पता। दूसरी बात मैं आपसे ही ऐड करना चाहता हूं कि जीएसआई को पूरा मालूम है कि कौन सी जमीन कैसी है, किस जमीन में फ्रेजिलिटी है, कौन सा जमीन बर्डन मतलब सह पाएगी, कौन सी जमीन नहीं सह पाएगी। तो कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले, कोई भी माइनिंग करने से पहले जीएसआई प्रॉपर तरीके से उनको सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेट देती है, परमिशन देती है कि भाई आप काम करें। तो कहीं ना कहीं अगर इस इलाके का भी कोई सर्वे कभी पीछे हुआ हो या कभी कोई विश्लेषण किया हो इस पूरी जमीन का, उसका मुझे नहीं पता है, उसकी खोज की बात है कि आगे हम लोगों के सामने लाएंगे। लोग साथ में ये भी बात कर रहे थे, कह रहे अगर ये एरिया जा रहा तो पूरा रामबन ही पहाड़ों पर। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा अंधेरा हो रहा है, व्यूअर्स देख नहीं पाएंगे कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इन पहाड़ों के पीछे कश्मीर है, अनंतनाग का इलाका आता है। और ये आप अगर पूरा हाईवे देखेंगे, ये अंकित जी दिखाएंगे पूरा हमारे कैमरा में, इस पूरे पहाड़ को अगर आप देखेंगे, पहले रास्ते बनाए थे, बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टनलिंग करनी पड़ी। और टनलिंग भी इतनी पोरस है, आपने पीछे भी खबरें सुनी होंगी नीतीश जी और रईस जी, कि टनल गिर जाते हैं, कैफेटेरिया मोड़ का जैसे अगर आप देखें, टनल गिर गया, टनल धस गया। क्यों? क्योंकि इसकी जमीन में पकड़ नहीं है। तो अभी तक तो यही है कि भाई ये पूरा इलाका डेंजरस है। अब किस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रास्ते को मेंटेन कर पाएगी, एक टफ जॉब है। अभी हमने दलवास की भी स्टोरी की, कैफेटेरिया मोड़ भी दिखाएंगे किसी दिन लोगों को, उनको पता चलेगा कि ये जो रामबन के लोग हैं, बानीहाल के लोग हैं, ये किन मुश्किलों से जीते हैं और जम्मू कश्मीर की जो हाईवे है ये कितनी टफ है। फिलहाल हम इनसे इजाजत लेते हैं। आप दर्शकों को हमने जो है प्रॉपर परनोत के बारे में पूरी कहानी बता दी, तबाही और बर्बादी का मंजर आपने देख लिया। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि पहले भी डोडा के एक इलाके में ठाठरी का इलाका है, वहां भी इस तरह का डिजास्टर जो है आया हुआ था। वहां के लोगों को भी उस वक्त जो है कहा गया कि हम जगहें देखें, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो सवाल दे था। लेकिन वहां पर भी सरकार की कुछ उस तरह की नजर नहीं थी। लेकिन अब इससे बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार क्या कुछ करना चाहूंगा, यहाँ पे लोगों की 55 कनाल जमीन है, किसी की 25 कनाल जमीन है, तो बोल रहे हमें 8 मरले दे दो, रिहेबिलिटेट करो, छत दे दो, बाकी हम अपना गुजर बसर कर लेंगे।
तो सवाल यहीं पे पैदा होता है किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है अपने आप को दोबारा जो है बसाएगा और ये घर दोबारा बसेंगे, और किस तरीके से इस इलाके के लोग ये दिन भूल पाएंगे जिस दिन ये सारा तबाही और बर्बादी यहाँ पे हुई। और इस तबाही का मंजर इस तबाही के मंजर को देखने के बाद मेरा दिल भी दहल चुका है। मेरा दिल भी ये कहने पे मजबूर हो चुका है कि इन गरीबों का मसीहा कौन बनेगा, इन गरीबों का मसीहा बन के कौन आएगा, कौन इन गरीबों को जो है आज हाथ बटाएगा, कौन इन गरीबों के आंसू पोंछेगा और कौन इन मिस्कीनों का सर ढापेगा। ये सब सवालात हैं। इन सब सवालातों का जवाब सरकार ने देना है। क्यों? क्योंकि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है हर एक भारतीय नागरिक की, हर एक भारतीय नागरिक को जो है उसको सिक्योर करना, उसको सपोर्ट करना और उसके घर को बनाने की पूरी गारंटी लेती है। अब देखना यही है कि इस तबाही और बर्बादी को कब जो है सरकार जो है पूरा करती है, उन दिलों को कब जोड़ती है और खास तौर पे उन दिलों को कब जो है आपस में मिलाती है। आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहे स्ट्रेट लाइन। हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहे।